शाहरुख खान को देखे हो, वो सिर्फ एक्टर नहीं है बल्कि एक बेस्ट कम्युनिकेटर है। Scared of women loving me too much. ये बोलने का तरीका ऐसा है ना, जब वो बोलना स्टार्ट करते हैं ना तो लोग सिर्फ सुनना चाहते हैं। लोग ये चाहते हैं कि यार बोलते रहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनने में। एक्सपीरियंस ऐसा है कि कोई भी स्टेज हो, फ्लो में जब चले जाते हैं तो कभी रुकते नहीं है। लोगों को भी लगता है यार बंदा स्टेज पे ही चढ़ रहा है। सबका रीजन सिर्फ एक है, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। शाहरुख खान किस चीज को देखकर करके बहुत मोटिवेट हो जाते हैं। मैं जल्दी से अपना गाना सुनता हूँ। जो भी चाहूँ वो मैं पाऊँ। बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। तुम हो, जब तुम बोलना स्टार्ट करते हो तो तुम्हारा दिमाग ब्लैंक हो जाता है। तुम ये सोचते हो कि मुझे अब क्या बोलना है। अगर तुम भी ऐसे ही हो तो आज की वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज मैं सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं बताने वाला हूँ। कम्युनिकेशन स्किल्स को तोड़ के समझाने वाला हूँ कि कैसे तुम इंप्रूव कर सकते हो एंड कैसे अप्लाई कर सकते हो। डे 1 ऑफ 30 डेज स्किल्स चैलेंज। सबसे पहले ना प्रॉब्लम समझते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स का जो प्रॉब्लम होती है वो मात्र 3 जगह होती है। फर्स्ट इज माइंड। माइंड यानी कि सोच। तो बोलना स्टार्ट करते हो ना तो ये सोचते हो कि लोग क्या सोचेंगे। सच बताओ तो सामने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बोल क्या रहे हो, किस तरीके से बोल रहे हो ना, ये बहुत फर्क पड़ता है। तो ये मत सोचो कि सामने वाला क्या सोचेगा। आपको तरीके पता है बोलने के तो चुपचाप बोलते जाओ। थॉट ये भी आता कि यार गलत बोल दिया तो फर्स्ट थिंग याद रखना, बस आपका वर्ड आपके कंट्रोल में होना चाहिए। नो मैटर कि आप बोल क्या रहे हो, आपके बस वर्ड कंट्रोल में होनी चाहिए। थॉट जो आती है वो होता है कि मैं ऑकवर्ड तो नहीं लगूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं, ये सारी थॉट आप कंट्रोल करो। ये फियर तुम्हें ना बोलने से पहले ही रोक देगा। लेकिन जो प्रॉब्लम आती है वो आती है वर्ड में, यानी कि क्लैरिटी। तुम्हें ना एक चीज पता होता है कि मुझे बोलना क्या है, लेकिन वर्ड जो है वो प्रॉपरली नहीं निकालते हो। रीजन सिंपल सा होता है कि तुम प्रैक्टिस ही नहीं करते हो। कभी स्टेज पे गए नहीं होते हो या कोई प्रेजेंटेशन बोलना होता है तो तुम प्रैक्टिस नहीं करते हो। जितने भी बड़े बड़े कम्युनिकेटर वो 1 घंटे 1.5 घंटे पहले वो प्रैक्टिस करते हैं बिफोर यू गोइंग टू स्टेज, यानी कि स्टेज पे जाने से पहले ना वो प्रैक्टिस करते हैं। एंड जो थर्ड प्रॉब्लम आती है वो है डिलीवरी, यानी कि इसके अंदर 2 पैकेजिंग होता है, कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज। आप आंखों में आंखों नहीं मिला पाते, आप वॉइस को अच्छे तरीके से नहीं निकाल, आप बॉडी क्लोज होती है, ऐसे बात कर रहे हो, हेलो गाइज कैसे हो, ऐसे बोल रहे हो कि हेलो कैसे हो आप। इससे सामने वाला ना इंटरेस्ट खो देता है। अगर आप नए नए हो प्यार मोहब्बत में तो और ज़्यादा नुकसान होने वाला है। अब समझो प्रॉब्लम कम्युनिकेशन की नहीं है बल्कि पूरे सिस्टम की है प्रॉब्लम। तो मैं भी इसी लिस्ट में शामिल था। मैं भी बहुत पहले की बात है, मैं भी बस वीडियो देखता था कि कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव करनी है। बस वीडियो देखता था, देन कोई अप्लाई नहीं। यानी कि प्रॉब्लम कहाँ पे थी, सिर्फ मैं कंज्यूम करता था, ना कोई प्रैक्टिस करती थी, ना ही कोई नोट डाउन करता था और ना ही अप्लाई करता था। कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल्स है जिसको सीखने से कुछ नहीं होगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो ये स्किल्स फिर कुछ नहीं है। इसलिए आज मैंने 3 लेवल का चैलेंज बनाया है आपके लिए। लेवल 1 कंफर्ट ब्रेक, यानी कि किसी भी नॉन पर्सन से 2 मिनट एक्स्ट्रा बात करना। जस्ट लाइक योर फ्रेंड हो सकता है, क्लासमेट हो सकता है, जिसको आप जानते हो और सामने वाला आपको जानता है। आप जितना कंटिन्यू बात करते हो ना, मात्र 2, 3, 4, 5 मिनट हाईएस्ट एक्स्ट्रा बात करो किसी भी टॉपिक पे। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई फ्रेंड है, आपने कोई क्लास में किसी टॉपिक पे आपने पढ़ाई की है, लाइक मैथ पे पढ़ाई की है, तो उससे क्वेश्चन करो। जब वो बोलता है तो आप बोलना स्टार्ट करो। अगर आपके पास नॉलेज है तब, नहीं भी है फिर भी आप कोशिश करो बोलने का। लेवल 2 है स्लाइट डिस्कम्फर्ट, यानी कि आप अननोन पर्सन से बात करने की बारी है। किसी भी शॉप पे चले जाओ एंड उससे ये बात करो। किसी भी स्टेशनरी की दुकान पे अगर आप जाओगे तो कैसे बात करोगे, यानी कि आप किसी भी अननोन पर्सन से ना बात करना चालू करो। किसी भी शॉप पे चले जाओ, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी थिंग्स को लेकर बात करना चालू कर दो। फॉर एग्जांपल आपने स्टेशनरी की दुकान पे गए तो शॉपकीपर से क्या बात करोगे, ऐसे बोलोगे, भैया ये बुक कैसी है, ये बुक ज़्यादा सेल भी होती है या नहीं होती है, ये क्या ये मेरे लिए परफेक्ट होगी। तो ऐसे रैंडमली कुछ भी बात नहीं करो, मतलब कुछ सेंस होना चाहिए बात को, ताकि सामने वाला आपके बातों को जवाब दे। कि कम्युनिकेशन स्किल में एक गुड लिसनर का भी पार्ट बहुत बढ़िया होता है। तो आप ट्राई करो नेक्स्ट 7 डेज एंड इसको नोट डाउन करना कि आपने क्या क्या क्वेश्चन किए हैं, क्या क्या आपको जवाब मिले, क्या क्या आपने अपने टोन के हिसाब से इंप्रूव किया। राइट, मैं खुद की स्टोरी सुनाता हूँ। किसी भी चीज़ को लेकर ना मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, राइट। तो मैंने 10 लाइन की ना चीज़ें याद की थी कि मुझे इस जगह पे जानी है एंड मुझे ना इसको प्रेजेंट करना है। मैं सोचा जा रहा हूँ यार कैसे बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे बोलना है, अच्छा ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है। जब मैं उस जगह पे गया ना, लिटरली बता रहा हूँ, मैं सारा का सारा चीज़ भूल गया कि मुझे बोलना क्या है। और ये इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि मैंने ओवर थिंकिंग कर लिया। यानी कि जितना ज़्यादा सोचोगे ना उतना ज़्यादा चीज़ें आप भूल जाओगे, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आप परफेक्ट बनोगे। इसलिए जब भी बात स्टार्ट होती है तो आपका गोल होना चाहिए परफेक्ट बनना नहीं, गोल होना चाहिए एटलीस्ट स्टार्ट करना कि भाई कैसे हो तुम, क्या खाया तुमने, राइट। ऐसा नहीं हेलो भाई कैसे हो तुम, क्या खाया तुम, राइट।
ज़्यादा कॉन्फिडेंस मत दिखाओ, रैंडमली जैसे बात करो तो वैसे ही बात करो, लेकिन स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक बोलोगे नहीं तब तक परफेक्ट होने का कोई चांस ही नहीं है, कितने भी आप वीडियो वगैरह देख लो। सबसे अच्छी बात ये है कि कॉन्फिडेंस लाने का सिंपल सा तरीका है कि आप मिरर प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। कॉन्फिडेंस लाने का सिंपल सा एक ही रूल मैं अपनाता हूँ, जो कि मैं अभी भी अपनाता हूँ एंड आपको भी अपनाने की ज़रूरत है, वो है मिरर प्रैक्टिस। कि मिरर के सामने खड़े हो जाएंगे एंड 5 मिनट एटलीस्ट किसी भी रैंडमली टॉपिक पे आप बातें करो, जो आपके मन में शब्द आ रहे हैं ना उसको निकालो यार। इस रूल को अपनाने के बाद आपको ये 5 चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट चीज, परफेक्ट होने का वेट मत करो, यानी कि ये मत सोचो कि यार मैं जब परफेक्ट हो जाऊँ ना तभी लोगों से बात करना स्टार्ट करूंगा, तभी मैं स्टेज पे चढ़ना स्टार्ट करूंगा। नहीं, फर्स्ट टाइम सबका खराब ही होता है, उसके बाद ही इंप्रूव होता है, लेकिन फर्स्ट टाइम तुम चीज़ें करोगे नहीं तो परफेक्ट कैसे होगे, इसलिए फर्स्ट टाइम परफेक्ट नहीं स्टार्ट करना जरूरी होता है। सेकेंड चीज़ कि लोग उतना जज नहीं करते हैं जितना तुम सोचते हो। हम लोग ने कई बार चीज़ें सोच लेते हैं यार, हम लोग जब नए कपड़े पहनते हैं ना, जब अच्छे अच्छे जूते पहन के जब घर से निकलते हैं तो ये सोचते हैं यार वो देख रहा है मुझे, क्या सोच रहा होगा, बोला कि हीरो बन रहा है, बट ऐसा नहीं है। क्या पता वो देख के ये सोच रहा हो कि यार अच्छा लग रहा है, अच्छा बंदा है, अच्छा लग रहा है इस पे कपड़ा, ऐसा भी तो हो सकता है। इसलिए जजमेंट पे फोकस मत करो, खुद पे इंप्रूव करो। थर्ड इज की सिंपल लैंग्वेज का यूज करो। मैंने वीडियो में भी जब भी मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ तो मैं बहुत ही कम चांसेस रहते हैं कि मैं इंग्लिश वर्ड यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरा जो लोकल लैंग्वेज है ना मैं वही यूज़ करता हूँ, जाना कि ताकि मैं आप लोगों से कनेक्ट कर पाऊँ। और कम्युनिकेशन स्किल्स को बेस्ट बनाने के लिए किसी भी इंग्लिश वगैरह की ज़रूरत नहीं है, मुझे हम लोगों को अंग्रेज़ बनने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप लोकल लैंग्वेज में बात करो तो उसी में बात करो, बस धीरे धीरे इंप्रूव करो, ऐसा नहीं कि जहाँ पे वहीं पे रहो। फोर्थ इज की स्माइल प्लस आई कॉन्टेक्ट, ये 50% हिस्सा होता है कम्युनिकेशन डन होने का। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप बात कर रहे होते तो आपके बात के हिसाब से आपका इमोशन भी झलकना चाहिए। अगर मैं गुस्सा जैसा फेस का एक्सप्रेशन लेके अगर मैं प्यारी बातें करूँगा, क्या सामने वालों को क्या लगेगा, वो तो यही लगेगा कि यार कुछ तो फालतू करने वाला है। इसलिए अपने बातों को, अपने वर्ड को इमोशन के जरिए एक्सप्रेस करने की कोशिश करो। एंड जो लास्ट हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि है प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगी, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी। और सारा का सारा खेल नहीं, ये प्रैक्टिस का ही है। ओके, सो लास्ट स्टेप पे हम लोग आ चुके हैं, जो कि है प्रैक्टिकली फॉर्मूला, यानी कि कैसे आप प्रैक्टिस चीज़ें कर सकते हो। हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें कवर की है एंड जो लास्ट चीज़ें हैं इसको भी कवर करना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना पूरा अधूरा। अगर तुम सच में सीरियसली इंप्रूव करना चाहते हो ना तो इस 3 स्टेप को कभी भी इग्नोर मत कर। स्टेप 1 मैंने जो कि पहले ही बता चुका हूँ, वो है 5 मिनट मिरर प्रैक्टिस। अपने आप से बातें करो किसी भी टॉपिक पे, नो मैटर कि क्या टॉपिक है, बस किए जाओ, क्योंकि परफेक्ट होने के लिए आपको प्रैक्टिस से गुजरना ही पड़ेगा। स्टेप 2 है जो कि 2 डेली और नॉन पर्सन से कन्वर्सेशन करो जितना हो सके। कोई शॉपकीपर हो सकता है, स्टेशनरी का दुकान हो सकता है, किसी भी रैंडम जगह पे जाते हो तो चांसेस होता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर कोई रीजन वे राइट बात करने की कोशिश करो। स्टेप 3 है रिकॉर्ड योरसेल्फ, यानी कि अगर आपको लगता है कि यार मैं मिरर प्रैक्टिस से बोर हो चुका हूँ तो एक बार कैमरे खोल के भी देख लिया करो, राइट। कैमरे खोलो, बातें करो, डिलीट कर दो, मैं ये नहीं बोलूँगा अपलोड करो यार, राइट। ये थोड़ा बहुत बोरिंग लग सकता है, लेकिन नेक्स्ट 7 डेज तक इसे कंटिन्यू रखते हो तो मैं प्रूवन कह सकता हूँ कि आप अपने कम्युनिकेशन में 45% तक इंप्रूवमेंट ला सकते हो। सिंपल सा ट्रिक मैं बता रहा हूँ जो कि लाइफ में बहुत आगे आएगी, बहुत काम आएगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स का ही जर्नी में काम आएगी। ये सोचना बंद कर दो कि मैं कैसा लग रहा हूँ, इस चीज़ पे फोकस स्टार्ट करो कि सामने वालों को मैं क्या वैल्यू डिलीवर कर सकता हूँ, मैं सामने वाले के लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, इस पे फोकस करो यार। क्योंकि ये चीज़ अगर आपने समझ लिया ना अच्छे से, ग्रांटेड कह सकता हूँ लाइफ में बहुत आगे जाओगे यार। तो ये सिर्फ डे 1 नहीं था, बल्कि हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बातें की है। ये बस एक बेसिक सा चीज़ था। अगर आप फुल रोड मैप चाहते हो तो इसको मैं तोड़ के समझा सकता हूँ, जिसके अंदर मैं एक एक पॉइंट को कवर करूँगा, राइट। तो करना कुछ नहीं, मुझे कमेंट कर दो डे 2, क्योंकि डे 2 में हम लोग बात कर फोकस स्किल्स के बारे में। क्योंकि हम लोग तो बड़े बड़े गोल सेट कर लेते हैं, लाइक हम लोगों ने अभी गोल सेट किया है कि नेक्स्ट 7 डेज तक कम्युनिकेशन स्किल्स प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन जब फोकस ही नहीं रहेगा तो क्या फ़ायदा। तो इसके लिए फोकस स्किल्स बहुत ज़रूरी है, करना कुछ नहीं है। डे 2 कमेंट कर दीजिए एंड इस वीडियो को 3 दोस्त के पास ज़रूर शेयर करिए। लाइक किए तो जाना है नहीं, और सब्सक्राइब करना तो करना ही है। और ये जो सीरीज चलने वाली है वो नेक्स्ट 30 डेज तक चलने वाली है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस पर कितने व्यू आएंगे, बस मुझे एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है, जो मैं वैल्यू प्रोवाइड करने वाला हूँ सामने वाला अपनी लाइफ में इम्प्रूव करे, अप्लाई करे। एंड आई होप थोड़ा भी वीडियो ये अच्छा लगा हो।
सब्सक्राइब किए बगैर मत जा। अगर सच में तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो ना, स्किल सीख के बहुत अच्छे लेवल पे परफॉर्म करना चाहते हो, इस सीरीज़ को स्किप मत करना। मैं कह रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे व्यू कमानी है, सब्सक्राइब करवानी है, नहीं यार, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्किल्स बहुत ज़रूरी आने वाले दिनों में। अगर आप अर्ली एज में समझ जाते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना बाद में पछताओगे। क्योंकि मैं यहाँ पे कोई मोटिवेशन नहीं देने वाला हूँ, मैं यहाँ पे रियल ऑथेंटिक चीज़ें प्रोवाइड करने वाला हूँ जो आपके लाइफ में बहुत ज़रूरी है। ऐसे में तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, लेकिन बेस्ट चीज़ों को कैसे अप्लाई करना है, क्या डायरेक्शन है, क्या मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड हो सकती है, इस चीज़ पे मैं फोकस करता हूँ। तो डे 2 में मिलते हैं, एंड उससे पहले सब्सक्राइब कर लो एंड दोस्त के पास शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं डे 2 में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।